हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज सुबह की शुरुआत लगभग हमने 5 बजे से शुरू कर दी थी, लेकिन ब्लॉगिंग मैंने अभी लगभग 5:20 हो चुके हैं तब। और आज सुबह का माहौल देखिए आप, कुछ इस प्रकार से है। एकदम क्रिस्टल क्लियर मौसम हो रखा है। आज उसमें फॉग नहीं है और ना ही कोई क्लाउड्स दिख रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो बिल्कुल अच्छी सी सुबह है। एक यात्रा बड़ी तगड़े से चल रही है मधमेश्वर घाटी में। तो सामने चौखंबा पर्वत, जिस पे अभी धूप नहीं आ रखी है ना, वो एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, जबकि वो एकदम वाइट सा चमकता है हीरे की तरह। और तो ये सामने दिख रही है टिंगरी धार, जहाँ से थोड़ी ही देर के बाद सूर्यदेव प्रकट हो जाएंगे। और ये यहाँ से दिख रहा है ये कालीशिला टॉप, जहाँ पे माता काली माँ का मंदिर है, इस वाले टॉप पे। और ये सामने जग्गी भगवान गांव दिख रहा है। तो धूप आजकल वहाँ से आती है, जग्गी भगवान गांव से ऐसे करके, और फिर आती है हमारे घर पे। और यहाँ पे सुनीता धो रही है कल रात के बर्तन। जो गेस्ट आए थे ना, तो गेस्ट के साथ आपको पता ही है बर्तन होना तो लाजमी है। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, कटोरे हो गया, गिलास हो गया, और ये थाली हो गया, तो चम्मच हो गया। थोड़ी देर बाद गेस्ट भी चेकआउट करेंगे, उनसे भी हम उनका फीडबैक लेंगे कि उन्हें हमारे यहाँ कैसा लगा। तो हमारे यहाँ सुबह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अभी चारों ओर चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। और यात्रा का तो मैं क्या बोलूँ, गाड़ियाँ बस जा ही रही हैं ऊपर, पता नहीं कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, किसी का रोज़गार चलता है ना इस प्रकार से, तो वो बहुत बढ़िया होता है। हमारा भी कल से होम स्टे चालू हो गया है, पहले गेस्ट हमारे कल से आ चुके हैं। तो सबसे तो सुबह के 6:09 हो चुके हैं। आज का मौसम एकदम से क्लीन वाला है। कल की बारिश की वजह से सारा कोहरा जो है ना, वो हट गया है। तो आज चारों ओर की विजिबिलिटी बिल्कुल मस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे एकदम किसी ने वाइपर चला दिया होगा। तो मस्त वाला मौसम हो रखा है। तो ये सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये बन रही है दूध वाली सूजी। तो मस्त लग रही है वह देखने में। दोस्तों, वो बोल रहे थे कि हम सुबह निकल जाएंगे यात्रा पे। तो हमने बोला अपने घर से किसी को भूखा नहीं भेजते, इसीलिए हमने बोला सोट बनाते हैं हम जल्दी से। इसीलिए हमने दूध वाली सूजी बनाने का क्योंकि डिसीजन लिया। ये जल्दी बन जाती है, और ये वही है कि यात्रा पे जाने से पहले कुछ नमकीन नहीं खाना पड़ता। मिठाई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी। ब्रेकफास्ट में हमने सोचा रनिंग में क्या बनाया जाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमने यही सोचा कि दूध वाली सूजी बना लेते हैं। ये सबसे सही ऑप्शन रहता है। ये सामने आप देख लो, ये चौखंबा का व्यू दिखाई देता है ना हमारे यहाँ से, ये सबसे बेस्ट मोमेंट है यहाँ का। और सामने जो ये कालशिला का पीक, सबसे टॉप पे देवी माँ कालशिला का मंदिर है वहाँ पे। तो मैंने भैया लोगों से कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओ तो एक ट्रैक हम वहाँ ऊपर का जरूर करेंगे, क्योंकि देखने लायक जगह है वो भी। तो भैया कैसा लगा आपको हमारे यहाँ के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो हमारी ट्रिप है शायद इस वजह से ज्यादा यादगार बनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर कभी आओगे? जरूर बहुत जल्दी कंफर्म है। ठीक है ठीक है। बेस्ट, आराम से आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, फिर चलते हैं। तो यहाँ से दोनों गेस्ट ने कर दिया है चेकआउट, और अब यहाँ से होगी मधमेश्वर का ट्रैक शुरू। तो ये फिर कल शाम को आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इनको मार्केट में छोड़ देता हूँ, और उसके बाद ये आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। ये हो गई है अभी तैयारी यहाँ से मार्केट से हमारे जाने की। तो आज का स्टे इनका मधमेश्वर में होगा, और फिर कल शाम को होगी सीधे मुलाकात। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दिन के हो गए हैं 10:15, और अभी आया हूँ जहाँ पे कल के गेस्ट थे। तो बाप रे, रूम खतरनाक बना रखा है भाई। यहाँ पे इन्होंने हेलमेट वगैरह भी ऐसे ही छोड़ दिया, बस रेडी हुए और सीधे निकल गए थे। उनको तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिला यहाँ पे स्टे करने का। ये उनका यहाँ पे अपना चश्मा छोड़ रखा है, ये भी शायद नज़र वाला है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रही ये है किसका। यो तियर से यो याद रहो नहीं यो निकले नजर बोलते हो। हाँ ये बाबा, तो ये शायद वो जो अमित भैया आए थे ना, तो उनका है ये ना, सॉरी पवन नाम है उनका। तो ये उनका छोड़ रखा है यहाँ पे, हेलमेट रखा है, और ये उनका बैग रखा है यहाँ पे। तो
ये रूम पहले मैं सही करूँगा, उसके बाद ही यहाँ पे फिर से डेकोरेशन की जाएगी, क्योंकि शाम को फिर से नए गेस्ट आने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई रूम की हालत तो कुछ खतरनाक ही कर रखी है भाई, मतलब उतना गंद नहीं मचा रखा है, बिल्कुल बढ़िया वाले कस्टमर थे हमारे जो कल आ रखे थे। कमरा लगभग काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ चुका है। ये अंदर वाला रूम भी लगभग सही कर दिया है। यहाँ पे अभी हमने बेड नहीं लगा रखा है, लेकिन आज या कल में यहाँ भी बेड लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी नीचे फर्श में सोने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था कर रखी है हमने। तो ये वाला रूम थोड़ी देर में यहाँ पे फिर झाड़ू लगाएंगे और पोछा लगाना है, ये चादर बदल देंगे, या तो नहीं भी बदल सकते हैं हम। दिन के 12 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अंश और अवनी को स्कूल से घर लाने के लिए, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रही है। और ऐसे में मैं आपको बार बार बताता हूँ ना, हमारे यहाँ सांप का डर थोड़ा ज़्यादा बना रहता है, तो इसीलिए उनको ले जाना और वापस लाना हमारा डेली रूटीन का काम होता है। फिर आजकल पहाड़ों में एक अलग ही अफवाह चल रही है कि कई लोग आ रहे हैं जो बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, तो इसके चलते हम रिस्क नहीं लेते हैं और डेली बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन्हें घर वापस लेके आना हमारा डेली रूटीन बन जाता है। हो गए हैं 3:54 और ये फिर कल ही की तरह मौसम बन गया है। बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बारिश भी पड़े, क्योंकि ये आजकल ऐसा ही हो रहा है शाम के टाइम पे। पहले तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और उसके बाद बारिश भी हो रही है। शाम के हो गए हैं 9:26। तो गैस मैंने अभी की ब्लॉगिंग इतनी देर से इसलिए शुरू की है ना, क्योंकि हमारे गेस्ट इतनी देर में आए हैं, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग चल रही है ना, तो मतलब 2 से 3 कस्टमर जाते हैं और उसी प्रकार से कस्टमर आते हैं। तो अभी क्या चल रहा है ना, हमारे कस्टमर का डिनर चल रहा है यहाँ पे, तो वो आराम से अपना डिनर और मील एंजॉय कर रहे हैं और वैसे ही फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है हमारे यहाँ और आज भी हाउसफुल चल रहा है।